संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। हैमबर्गर बेचने और पहुंचाने की योग्यताएं सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने की योग्यताओं को आदर्श बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शायद मैकडॉनल्ड्स सर्वश्रेष्ठ हैमबर्गर नहीं बनाता है, लेकिन यह सामान्य अच्छा बर्गर बेचने और घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें बता दिया कि अब वे राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते, तब भी मेरे शिक्षित डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। फिर शिक्षित डैडी ने शिक्षकों की यूनियन का काम संभाला और इन उच्च योग्यता वाले पेशे पर लोगों की सुरक्षा के लाभों के लिए अभियान छेड़ दिया। इसमें अक्सर बहस होती थी, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने यह बात कभी नहीं मानी कि अति विशेषज्ञता की वजह से ही शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। वे कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आप उसके जाल में उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर भी उतने ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई कारपोरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेते हैं और उसे इस तरह तैयार करते हैं ताकि एक दिन वह अपनी कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ले। इसलिए ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग के विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचाया जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार के संचालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं और यह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों का परस्पर आपसी संबंध कैसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है, क्योंकि लोग योग्यताओं में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कूदना चाहते हैं। तो क्यों न कमाने के बजाय ज्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अल्पकाल में आपकी कमाई कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की बुनियादी योग्यता है। इसलिए आपको सामने वाले के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या आपकी संतान हो। लिखने, बोलने और सौदेबाजी करने की जैसी संवाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक संसाधन खरीदता हूँ। जैसा मैं बता चुका हूँ, मेरे शिक्षित डैडी जितने ज्यादा सक्षम बनते गए, वे उतनी ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते गए। वे जितनी ज्यादा विशेषज्ञ बने, जाल में उतने ही ज्यादा फंसते गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्हें यह पता चला कि पेशेवर दृष्टि से वे दरअसल कितने असुरक्षित थे। यह पेशेवर खिलाड़ियों जैसा होता है जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। उनकी ऊंची आमदनी वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यता ही होती है। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें एहसास हो गया था कि यूनियन की वजह से वे कितने फायदे में रहते। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपने से ज्यादा चतुर लोगों के साथ काम करें और स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं। आज इसे पेशेवर विशेषज्ञताओं के सिनर्जी या समन्वय कहा जाता है। आज मैं कई पूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतने ज्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनमें अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं होने के साथ साथ दूसरी योग्यताएं भी हैं। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मैं बेचने और मार्केटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में नहीं जानता। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि इन कामों में मूलतः अस्वीकृति का डर शामिल होता है। आप संवाद करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के डर से उबरने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान
होगा। बेस्ट सेलिंग लेखिका बनने की इच्छा रखने वाली उस रिपोर्टर को मैंने जो आज सलाह दी थी, वही सलाह मैं आज हर व्यक्ति को देता हूँ। तकनीकी विशेषज्ञ बनने के अपने लाभ और हानियां होती हैं। मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन वे दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे कुछ खर्च करके साल भर तक बेचने की कला सीख लें। इससे भले ही उनकी कमाई ना बढ़े, लेकिन उनकी संवाद योग्यताएं तो बेहतर हो जाएंगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बनने की जरूरत भी है।